आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 9। तो लास्ट टाइम हमने ये श्लोक पढ़ा था और फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड किया था। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे और इसी को ही हम कंप्लीट करेंगे। मैं रिसाइट करती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। रिसाइट करना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। ओके, थैंक यू। तो इसकी ट्रांसलेशन, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज does not upon leaving the body takes his birth again in this material world but attains my eternal abode. O Arjuna, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म है और जो मेरे कर्म है वो दोनों क्या है? दिव्य है। और एवं यो वेति तत्वता, और जो इसको जानता है तत्वता यानी कि फैक्ट, रियलिटी में जो ये ट्रुथ जानता है, फिर वो कभी त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा, तो वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेता इस भौतिक संसार में। उसको ये भौतिक शरीर लेके उसको वापस आना नहीं पड़ता। नेति मामेति सो अर्जुना, और वो क्या भगवान कह रहे हो, क्योंकि वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। और जो भगवान का धाम है वो आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ पे कोई भी मिजरी नहीं है। वैकुंठा जो बोलते हैं, वैकुंठा यानी बिना किसी कुंठा के, बिना किसी मिजरी के, बिना किसी दुख के। तो जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ से फिर वापस हम कभी नहीं आएंगे। इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में फिर नहीं घूमना पड़ेगा। तो फ़ायदा है जो भगवान के जन्म और कर्म को जानता है, समझता है, तत्वता यानी कि रियलिटी में जो उसको समझ पाता है। और हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली जो ये तत्व का मतलब क्या है कि रियलिटी में, ट्रुथ में जानना। और भगवान ने इसको आगे भी भगवत गीता में रिपीट किया है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। तत्वता जानने का मतलब केवल फिलॉसफी नहीं जानना, केवल ये थियोटिकल नहीं, उनको वो अनुभव करना, वो समझ पाना। क्योंकि हर कोई समझ नहीं पाता, बहुत कंट्रोवर्सीज चलती हैं कि ये भगवान कौन है, ये महापुरुष हैं, ये क्योंकि काफ़ी भगवान ने ऐसी लीलाएं करी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है बड़े ऑर्डिनरी हैं, जिनसे डर भी काम पर आया। वो यशोदा मैया के डंडे से डर के भाग रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी लीलाएं हैं जो ऐसा लगता है कि लोग डाउट में आ जाते हैं, जो भक्त नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए, और फिर भगवान बोलते हैं कि भक्त्या माम भी जानाति यावन यश चाशमी तत्मतः, कि मतलब कि मेरे को तत्वतः, मेरे को इन ट्रूथ रियलिटी में कौन समझ सकता है, जो केवल मेरे को कैसे समझा जा सकता है? केवल भक्ति से, डिवोशनल सर्विस से। और जब कोई इस तरह से मुझे समझता है तो फिर वो मेरे धाम में आने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इसलिए भगवान को केवल बुकिश नॉलेज से नहीं, यानी कि केवल हम सोच रहे हैं पढ़ के तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान बोलते हैं रहस्यम ही द उत्तमम,
कि जो भक्तो सीमा सखा चेति रहस्यम ही इदम उत्तमम, कि मुझे कौन समझ सकता है, मुझे केवल भक्त समझ सकता है। और और भक्ति से समझ सकता है। भक्ति का क्या मतलब है? भगवान से प्रेममय संबंध। और जो भगवान हैं उनको पूरी राइट है कि अपने आप को नहीं रिवील करना, नहीं प्रकट करना। जैसे हम लोगों के पास भी राइट है ना, हम लोग हर एक को अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, हर एक को अपने बारे में हम लोग नहीं बताते हैं। जिनसे हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, हम केवल उन्हीं को ही अपने बारे में बताएंगे। और क्योंकि जिनसे हमारा प्रेम होगा, जो हमारी केयर करते हैं, केवल हम उन्हीं को ही अपने बारे में, जो हमारे क्लोज़ हैं, उन्हीं को ही हम अपने सीक्रेट्स भी बताएंगे, उन्हीं को ही हम प्रकट करेंगे, उन्हीं से ही हम शेयर करेंगे। तो ऐसा ही भगवान के पास भी पूरी राइट है। तो अब तो इसलिए, और इवन भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः, कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों को कभी प्रकट नहीं करता हूँ अपने आप को। और इसलिए उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा ढका होता हूँ, इसलिए वो मुझे कभी जान ही नहीं पाते कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं विनाशी हूँ। तो इसलिए जो अब अगर किसी को जानना है तो उसको उसकी टर्म्स में जानना पड़ेगा ना। जैसे अगर किसी को मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना है तो मेरे टर्म्स में बनेगा ना, जैसा मैं चाहूँगी वैसा उसी बेस पे रिलेशनशिप बनेगा। तो ऐसे अगर भगवान को जानना है तो जो भगवान बोल रहे हैं उन्हीं की टर्म्स में हमें संबंध बनाना पड़ेगा, उन्हीं के टर्म्स में ही वो रिलेशनशिप होगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे को केवल भक्ति से समझा जा सकता है। और भक्ति का मतलब क्या है? केवल प्रेममय संबंध भगवान से, प्रेममय भगवान की सेवा, भगवान से वो प्रेममय संबंध। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुना, यू आर माई डिवोटी, इसलिए आई एम रिवीलिंग इट टू यू। तो इस क्वालिफिकेशन क्या है भगवान को जानने की? कि भगवान का भक्त होना, भक्ति करना, ये क्वालिफिकेशन है। तो इसके द्वारा ही केवल हम कृष्ण को जान सकते हैं, इसके द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि जो भगवान के जन्म है, भगवान का कर्म है, एक्चुअली जन्म नहीं होता बट वो आते हैं। तो भगवान के जो ये इवन वो जन्म ले रहे हैं, जो भी कर्म है वो सब दिव्य हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं, वो इन 3 गुणों, भौतिक गुणों के अंडर नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंडर नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या है? दिव्य है, और उनकी हर चीज़ भगवान की दिव्य है। तो शिला प्रभुपाद का परपट रीड करते हैं और इसको हम समझते हैं। छठे श्लोक में भगवान के एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, बैक। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। तो छठे श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि भगवान बोलते हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायाया। तो इसमें भगवान कह रहे हैं अजो अपि सन अव्यय आत्मा, कि अजो यानी कि आई एम अनबॉर्न, और भूता नाम ईश्वरो अपि सन, कि जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं मैं उन सब का ईश्वर हूँ, आई एम द कंट्रोलर। और जो मेरा शरीर है वो कभी उसका विनाश नहीं होता है, अव्यय आत्मा, कि वो भगवान जो है उनके शरीर का कभी विनाश नहीं होता है। और प्रकृति भी क्या है? भगवान के ही अधीन है। और संभवा में आत्मा माया, कि मैं कैसे प्रकट होता हूँ अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, अपनी स्वीट विल, अपनी मर्जी से। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है।
और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। भव बंधन में जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। तो ये पैराग्राफ मैं पूरा पढ़ लेती हूँ बिकॉज हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया था। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के तदात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलाप को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं फिर भी वह अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए आगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है। एको देवो नित्या लीलानुरक्तो भक्त्या व्यापी हृदय अंतरात्मा। तो हमने लास्ट टाइम ये फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने भी पढ़ा है हमने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। स्टिल मैं एक समरी उसकी दोबारा से दे देती हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था, ताकि वापस से हमें रिवाइज हो जाएगा। तो जो इस पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो समझ रहा है भगवान के कि भगवान प्रकट हो रहे हैं वो उस तत्व को, उस रियलिटी को, उस फैक्ट को जो समझ पा रहा है वो ऑलरेडी मुक्त हो गया है मटेरियल बॉन्डेज से। और वो उसका क्या फ़ायदा है, वो भगवान के धाम चला जाएगा। और यही नहीं कि केवल मरने के बाद जाएगा, और इवन इस शरीर में रहते हुए भी वो ऑलरेडी मुक्त है, वो ऑलरेडी लिबरेटेड है। और जब हम बार बार पढ़ते हैं भगवान के बारे में, बार बार सुनते हैं भगवान का नाम का जाप करते हैं, तो उससे क्या हमारे अंदर शुद्धि होती है और जो हमारा विश्वास है वो स्ट्रांग होता है। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने तो क्वालिफ़िकेशन अभी मैंने बताया था कि भगवान को कौन समझ सकता है, जो भक्त हैं वही एक्चुअली ये रहस्य जान पाते हैं, भगवान की लीलाओं के रहस्य। वो क्योंकि जितना हम भगवान को सरेंडर होते हैं, भगवान की भक्ति में होते हैं, भगवान की कृपा से भगवान हमें अपने आप को प्रकट करते हैं, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। केवल जब भगवान प्रकट करते हैं तभी हम वो सत्य जान पाते हैं। तो वो भगवान किसको प्रकट करेंगे? जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके साथ प्रेममय संबंध में हैं। तो उससे जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में शुद्धि होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। जितनी हम भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं, जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, और जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पे भगवान स्वयं प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये मायावादी हैं, ये बहुत ही कष्टों के बाद भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। निर्विशेषवादी, मायावादी बेसिकली जो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, उनकी अपनी तो भगवान को बेसिकली हमने पढ़ा था कि भगवान को कैसे समझा जा सकता है। जो अलग अलग लेवल पर हैं वो भगवान को अलग अलग लेवल से समझते हैं। जो ये ब्रह्म ज्योति के रूप में समझते हैं भगवान को, यानी कि ब्रह्म ज्योति वाले वो होते हैं। हरे कृष्णा नेहा। हरे कृष्णा नेहा। तो जो
ब्रह्म ज्योति 3 लेवल से भगवान को समझ सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो इसका एग्ज़ाम्पल बेसिकली ये है कि जैसे एक हाथी है, तो इसको समझाने के लिए अब अगर कोई अंधा है, उसको नहीं पता हाथी कैसे दिखता है, उसने किसी ने हाथी की टांग पकड़ ली तो उसको लगेगा हाथी एक खंबे जैसा है। किसी ने सूंड पकड़ ली तो उसको लगेगा कि हाथी एक पूंछ की तरह है। और किसी ने उसकी बॉडी के ऊपर हाथ रखा तो उसको लगेगा हाथी एक फ्लैट सरफेस की तरह है। तो क्योंकि उन सबकी वो सभी जो बोल रहे हैं उनकी अपनी अपनी आंशिक जो रियलाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो आँख वाला है वही केवल देख पाएगा कि अच्छा हाथी ये है। तो ऐसे ही जो ये ब्रह्म ज्योति वाले हैं उनका मानना होता है कि भगवान केवल जो है एक आकार है, भगवान एक ज्योति है, भगवान का कोई आकार नहीं है। और तो वो हमने आज चैतन्य चरितमृत में सुबह रीड किया था, चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। और वो बोल रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण है, जो आज से 500 साल पहले आए हैं भक्त के मूड में, स्वयं भगवान कृष्ण। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, तो वो सब क्या है, भगवान के चरणों में अपराधी हैं। क्योंकि जिस भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर आकार है, जिनके इतने सुंदर वो शास्त्र में पूरा वर्णन है भगवान का, उनके कमल नयन है, उनके बाल कैसे हैं, उनका उन्होंने उनकी वो मोर पंख धारण किया हुआ है, प्रॉपर उनका वर्णन आता है। तो बेसिकली वो एक तरह से जो भगवान के जितने भी ऐश्वर्य हैं, भगवान की जो स्पिरिचुअल पोटेंसीज हैं, वो पूरी तरह से वो नकार देते हैं। तो अगर जैसे होता है ना कि कोई किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है, लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम कई बार बोल देते हैं अरे अंधे हो क्या, तो अगर तो कितना हर्ट होता है, कितना ऑफेंडेड फील करते हैं। तो अगर जिसकी आंखें उसको ऐसा बोलो, और जिसकी आंखें नहीं हो जो अंधा सच में है उसको भी अगर अंधा बोलेंगे उसको भी गुस्सा आएगा। तो इसलिए भगवान का तो इतना सुंदर रूप है, हाथ है, नाक है, पाँव है, कान है। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि बिकॉज वो शंकराचार्य जी की फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं, और शंकराचार्य जी कौन है, स्वयं शिव जी हैं। तो हमने पढ़ा था हमने कि क्यों शंकराचार्य जी ने कवर किया है ये रियल मीनिंग। वो खुद बोलते हैं कि मैंने ब्राह्मण के रूप, कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आकर ये रियल मीनिंग कवर किया है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो ये वेदांत सूत्रों का के बारे में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो शंकराचार्य जी ने फिलॉसफी दी है वो है शारीरिक का भाष्य, वेदांत सूत्रों के ऊपर कमेंट्री दी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो ये वेदांत सूत्र हैं बेसिकली 3 पार्ट्स, 3 इनकी डिविजन्स हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध यानी कि हमारा संबंध क्या है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कौन हैं, ये प्रकृति क्या है, उससे क्या संबंध है, और उसका भगवान से क्या संबंध है। तो जब पता चलता है कि हम भगवान के ही अंश हैं, और फिर संबंध ज्ञान जब हमें पता चलता है, अभिधेय यानी कि अब उस क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उस संबंध ज्ञान। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या वो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं जो उस संबंध के प्रति जब हमें समय पता चलता है, तो वो प्रैक्टिसेस एक्शंस क्या है, हमारी साधना भक्ति है। कि जब हमें संबंध का पता चलता है तो क्या करते हैं, हम भक्ति करते हैं, वही हमारा अभिधेय है। प्रयोजन क्या है, गोल। तो उससे अचीव क्या होगा, भगवान से प्रेममय संबंध, भगवान की प्रेममय सेवा, वो कनेक्शन, वो हाईएस्ट गोल है, शुद्ध भक्ति जो हमें मिलेगी। तो वेदांत सूत्र बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो ये मायावादी ये नकार देंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो एक तरह से अपराध नहीं कर रहे आप, इंसल्ट नहीं कर रहे भगवान की, उसका कोई आकार नहीं है, ज्योति है। तो ये सब क्या है, ये आंशिक है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान कृष्ण के शरीर का तेज है। तो इसलिए वो जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो
सारी वो इतनी वो रोशनी दे रही है, अगर वो कोई कहे, किसी को नहीं पता, वो अपने घर के अंदर बैठा है तो उसे लगेगा हाँ यही सूर्य होगा, ये किरणों को ही वो सूर्य मान लेगा। लेकिन जब वो बाहर जाएगा, बाहर जाके देखेगा अपनी तो देखेगा उसे आसमान में एक डिस्क नज़र आ रही है, तो ये किरणें वहाँ से आ रही हैं। तो ये परमात्मा रियलाइजेशन वाले जो इनसे ऊपर हैं, वो कहते हैं कण कण में भगवान है, वो बात ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो। तो ये वाले, ये फिलॉसफी है, वो भी क्या है, वो भी इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट है। बिकॉज कण कण में भगवान है, लेकिन हर कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान 7वें चैप्टर में कहते हैं नो बडी इज़ इक्वल टू मी, नो बडी इज़ ग्रेटर देन मी। तो इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान की केवल एकमात्र छोटी सी अंश है, उनकी शक्ति है। भगवान क्या है, शक्तिमान है। तो ये परमात्मा रियलाइजेशन वाले, वो एक दूसरे को बोलते हैं ओम नमो नारायण, हम भी भगवान तुम भी भगवान, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। उनके अंदर ये जो दो कैटेगरी वाले हैं, इनके इनके अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या है, तो इस वजह से ये भगवान को मानना नहीं चाहते। और जो ये परमात्मा वाले, ये तो फुल फ्लेजेड ईर्ष्या है। और ये ब्रह्म ज्योति वालों के अंदर भी, बिकॉज ये भगवान की तरह ही पोजीशन लेकर कंट्रोलर बनना चाहते हैं। हरे कृष्णा पूजा। हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है और मैं अभी उसी का मीनिंग डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी ब्रह्म ज्योति और फिर नेक्स्ट परमात्मा वाले। तो ये परमात्मा वाले भी ये आंशिक रियलाइजेशन ही है। फिर अब जो समझ पा रहा है कि भगवान कौन है, पराशर मुनि सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन देते हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिनके अंदर, हाँ क्या है, रख उसको साइड पे। तो भगवान कौन है, जिनके अंदर जो 6 ऐश्वर्य हैं वो पूर्ण रूप से हैं, वो भगवान है। तो अब ये 6 ऐश्वर्य क्या हैं भगवान के अंदर, किसी को पता है? 100% है भगवान के अंदर ये। स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, रिनंसिएशन, या भगवान, और ये 100% है भगवान के अंदर। और अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं किसी के अंदर एक दो चीज़ें, कि किसी के अंदर बहुत नॉलेज है, इंटेलिजेंट है वो, या फिर वो थोड़ा फेमस भी है और थोड़ा पावरफुल भी है, तो हम लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो भौतिक संसार में तो लोगों के अंदर केवल कुछ परसेंट ही ये सब चीज़ें होती हैं, और पूरे 100% नहीं है, तो भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। फिर जो भक्त होते हैं वो केवल भक्ति से ही उनको समझ पाते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान को कैसे समझ सकते हैं, केवल भक्ति से। और भगवान के पास पूरी राइट है अपने आप को उन पे प्रकट ना करना, जिनके किस पे प्रकट करना है, किस पे अपने आप को नहीं प्रकट करना, भगवान के पास पूरी राइट है। जैसे हमारे पास भी राइट होती ना, हम भी अपने आप को हर एक पे प्रकट नहीं करते, हम अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते। तो सिमिलरली तो भगवान की टर्म्स पे ही हम ये रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भक्ति से मुझे जान सकते हैं, और भक्त जो है मेरा जो भक्त है वो मुझे जान सकता है। तो जो भगवान रियलाइजेशन वाली, यानी कि अब जो फाइनली सूर्य लोक में गए, उन्होंने देखा अरे ये तो पूरी एक पर्सनालिटी है, सूर्य देव है एक्चुअली, और ये सब उन्हीं का ही तेज है, ये किरणें, और वो फाइनली समझ पा रहे हैं, और वो सूर्य देव के साथ जाके उठ रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो भगवान क्या है, पर्सनालिटी है, पर्सन है। वो क्या है, वो सुप्रीम पर्सन है, और उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो वो सुप्रीम पर्सन है। और तो जो ये भक्त है वो समझ पाते, तो भी तो जो भक्ति करते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक ज्योति के साथ या टेबल चेयर के साथ, जो ये फालतू के इलॉजिकल लॉजिक्स देते हैं उनके साथ, ये ज्योति में वो करो कंसंट्रेट, ये मेडिटेशन इस पे उस पे करो, तो ये फालतू की चीज़ें हैं, तो इनसे कुछ अचीव नहीं होता। बट यस, जो ये ज्योति को मानते हैं, या जो भगवान के अपने आप को भगवान के बराबर मानते हैं, वो ब्रह्म ज्योति तक जरूर चले जाते हैं। पर ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान के शरीर का तेज है, तो स्पिरिचुअल है। पर उसके अंदर लेकिन कोई भी
वैरायटी नहीं है, उसके अंदर मिजरी नहीं है ब्रह्म ज्योति में। तो ये जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं वो लाखों करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, फिर वापस इस भौतिक शरीर को लेंगे और वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आप वेले बैठे रहो कहीं पे, कुछ भी नहीं है, वैरायटी नहीं है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और ये ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना भी इजी नहीं है, ये काफ़ी, भगवान कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अर्जुना। 12th चैप्टर 5th वर्स में भगवान बोल रहे हैं, अर्जुना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ। कि ये लोग भी इतना तो समझ पा रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इनको थोड़े लेवल पे डिटैचमेंट है, तो ये भी इजी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो पाथ है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बेचारे अनफॉर्चुनेटली इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर वापस इस, तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो अपना, हिंदी में पढ़ रही थी मैं, कि अपना ये वापस इस भौतिक संसार में लौट आने का उनका भय बना रहता है। लेकिन जो भगवान को तत्वतः समझ पा रहे हैं, फैक्चुअली इन ट्रुथ समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली में भगवान कौन है, उनका क्या मूड है और उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या पर्सनालिटी है, हमें पता ही नहीं है। क्या क्या प्रेम क्या होता है, हमें यही नहीं पता है। हमें जब कुछ नहीं पता होगा तो हम उनको अप्रोच कैसे करेंगे, हम उनको समझेंगे कैसे। तो इसलिए वो भगवान क्या है, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल, कि जिसको इन इंद्रियों से तो हम समझ ही नहीं सकते, तो फिर कैसे समझेंगे। फिर हम इन्हीं इंद्रियों को भगवान में लगाकर, भगवान की सेवा करके, भक्ति करके, केवल हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, ये भौतिक नहीं रहती, तो फिर हम उनसे समझ पाते हैं भगवान को। और फिर ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान के क्या है, अनेक रूप हैं और भगवान अनेक अवतार लेते हैं। वो अवतार का क्या मतलब होता है, जो अवतरित हो रहा है, तो वो उसे अवतार बोला जाता है। तो इसलिए केवल भक्त ही समझ पाते हैं। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने वर्ड्स पढ़ा था, उसका मतलब पढ़ते हैं। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेका एक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्व मासी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म कहकर जानता है या उनसे यह कहता है आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हो, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फल स्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ओके, इंग्लिश में इसको देखते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान है is eternally engaged in many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees। तो हम जानते हैं कि भगवान के साथ 5 तरह के संबंध भक्तों के होते हैं। 5 तरह के संबंधों में वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाते हैं, तो उसको उस संबंध को रस कहते हैं। तो वात्सल्य रस यानी कि जो पेरेंटल अफेक्शन है, भगवान के माता पिता का भाव, और साख्य भगवान के फ्रेंड, जैसे हनुमान जी थे, अर्जुन थे। दास्य में हनुमान जी आते हैं, फ्रेंड में अर्जुन आता है, दास्य भाव। और एक शांत रस होता है जो भगवान के ऐश्वर्य से क्या कहते हैं, बहुत अमेज्ड हो जाते हैं और उनके ऐश्वर्य को देखकर वो शांत रस में वो वाओ कितने वंडरफुल है, वो भी शांत रस है। फिर दूसरा है
कि भगवान के स्लीपर्स बन जाना, भगवान के बेड, भगवान का फ्लूट, वो सब शांत रस में है। तो ये दोनों शांत रस में होते हैं। फिर लास्ट जो है, जो टॉप मोस्ट है, वो है श्रृंगार रस या माधुर्य रस भी बोलते हैं, कि भगवान को अपना पति के रूप में, अपना इंटीमेट रिलेशनशिप। तो ये सब जो है भगवान के साथ जो भक्त हैं अलग अलग संबंध में होते हैं, उसे रस बोलते हैं। तो उनमें उन संबंधों में भक्तों को रस फील होता है, उनको टेस्ट मिलता है, और भगवान भी उनको उन्हीं रसों में, उन्हीं संबंधों में भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए भक्तों को सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो ऐसे भगवान के साथ संबंध में आते हैं। और वो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लॉजिक से, ये अपनी कैलकुलेशन से, ये मैनिपुलेशन से, ये सबसे भगवान को नहीं समझा जा सकता। हम लॉजिक से कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो भगवान के जो जन्म कर्म हैं वो कैसे दिव्य हैं। और लेकिन भगवान के भक्तों से, गुरु से सुनकर, हम शास्त्रों से सुनकर हम उसको स्वीकार कर पाते हैं। और फिर जब हम ऐसे सुनते हैं तो मैंने बताया था कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय में शुद्धि आती है, और भगवान ही हमारे ये अभद्र नष्ट करते हैं। हम इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में केवल पापों की वजह से, अपने अपने जो हमने इतने पाप कर रखे हैं, लेकिन भगवान के बारे में सुनने से, भक्ति करने से, नाम जाप करने से सारे पाप जो हैं हमारे नष्ट होते हैं। और भगवान की प्रकृति समझ आता है, उनका मूड, उनका रूप, उनकी लीलाओं के पीछे जो उनके मीनिंग है वो सब समझ आते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं कि वो रामायण में अगर हम देखें कि वाली और सुग्रीव की जब लड़ाई हुई थी, तो भगवान राम ने कहा था कि तुम जाके चैलेंज करो वाली को, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो जब जो वाली था बहुत पावरफुल था, बाली, तो उसको जब सुग्रीव ने भगवान राम के कहने पे चैलेंज किया, लड़ाई हुई, तो बेचारा पिट के आ गया, इतना पीटा उसको बाली ने। तो उसके बाद आई थिंक कोई अनम्यूट है, तो वो थोड़ा सा ओके। तो उसको भगवान जब बाली को इतना पीटा और वो आ गया, फिर भगवान के पास आया, भगवान ने बोला, अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, तुम दोनों तो बंदर हो और दोनों एक जैसे दिखते हो, तो मैंने पहचाना नहीं, अब दोबारा जाओ तो फिर मैं पहचान लूँगा, अब ये गार्लैंड, ये हार पहन के जाओ तो मैं पहचान लूँगा। तो ये लीला आती है, लोग सुनते हैं कि अच्छा भगवान पहचान नहीं पाए इसलिए नहीं किया। लोग सुन के हाँ ठीक है, अरे ऐसा हो सकता है कि भगवान ना पहचान पाए? जो ये पूरी क्रिएशन भगवान की है, भगवान सबके स्वामी है, ये हर चीज़ भगवान से आ रही है, क्या वो भगवान नहीं पहचान पाएंगे? तो उसके पीछे जो अर्थ है वो ये बताते हैं कि जब सुग्रीव जो है वो जब भगवान राम और लक्ष्मण उनसे मिलने गए, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को वो एक तरह से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी, उनका इंसल्ट किया, लेकिन भगवान राम की उसने रिस्पेक्ट करी। तो फिर भगवान वो राम ने जो फर्स्ट टाइम हुआ था कि वो बेचारा पिट के आए, इतना पिटा, तो भगवान ने फिर रीज़न बताया कि जो ये लक्ष्मण जी कौन है, बलराम जी कौन है, ये गुरु तत्व है, मैं भगवत तत्व हूँ, ये गुरु तत्व है। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तो तब तक तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए तुमने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करी, उनका अनादर किया, तो इस चक्कर में तुम पिटे, और जब तुम पिटे तुम्हारी उसके बाद शुद्धि हुई, तुम वापस से शरण में आए हमारी, और उसके बाद जब तुमने आदर किया, तब तुम्हें जब गुरु की कृपा मिली, तो उसके बाद फिर जब सेकंड टाइम गए तो फिर विजय हुए। तो इसके पीछे ऐसे ही भगवान का मूड, ये तो एक छोटी सी लीला है और इसके पीछे और भी रीजंस हैं, मैंने एक छोटा सा उसका वो बताया है। तो ऐसे ही भगवान की जो लीलाएं हैं उसके पीछे डीप मीनिंग है, डीप एसेंस है, जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं। और जब हम गुरु से, जब हम भक्तों से सुनते हैं, तब हमें वो मीनिंग समझ आता है। अदरवाइज़ वो क्या है, एक एंटरटेनमेंट, जैसे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं
कि वो इस राक्षस को मारे, उस राक्षस को मार रहे हैं, तो अदरवाइज़ वो एंटरटेनमेंट हो जाता है। हाँ और ठीक है, हाँ हमारा उससे फेथ जरूर थोड़ा बहुत बढ़ता है, बट अदरवाइज़ वो हमने ऑर्डिनरी सुन लिया, ठीक है, ओके हो गया। तो इसलिए ये तत्व कि ये सारे जो जो भी भगवान कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, दिव्य हैं अपने आप में। हर एक के पीछे डीप मीनिंग है, हम नहीं जानते। पूतना जो है, कोई कहानी सुनाएगा पूतना, वो सबको पता है, सब ये पूतना की कहानी कि भगवान ने कैसे पूतना को मारा था, इतनी बड़ी राक्षसी, और बच्चे के रूप में भगवान, और कैसे उसको इतनी बड़ी राक्षसी को मारा। तो सुन के हाँ ठीक है, बट जो पूतना है वो फॉल्स गुरु को सिग्निफाई करती है। और मेरे गुरु महाराज ने इस पूतना वाले लेक्चर पे 14, पूतना वाली लीला पे 14-15 क्लासेस ली थी, जो 1-1.5 घंटे की क्लासेस थी, केवल इस पूतना की लीला को समझाने के लिए। तो सोचो कितने डीप मीनिंग है हर एक लीला के पीछे, क्योंकि हम भगवान को तत्वता नहीं जानते हैं, इन रियलिटी ट्रुथ में नहीं जानते हैं, तो हम उन लीलाओं को समझ भी नहीं पाते हैं। और इवन हम उनका फिर जब हमें समझ नहीं आएगा तो हम फिर उनका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। बिकॉज सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल कि अगर एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट है, जेल में अगर वो आता है, और जो जेल के कैदी उनको पता ही नहीं है कि ये प्रेसिडेंट है, और वो सोच रहे हैं हाँ जेल में अलग अलग विजिटर्स आते रहते हैं, वो एक ऑर्डिनरी विजिटर है, तो वो बेचारे कितने अनफॉर्चुनेट है, उनको पता नहीं कि वो इस जेल में बैठे हुए हैं। ये अगर प्रेसिडेंट आया है उस जेल का दौरा करने के लिए, तो ये प्रेसिडेंट जो है उसके अंदर पूरी पावर है कि हमारी सज़ा को माफ़ करने की। अगर हम उस प्रेसिडेंट से अगर हम रिक्वेस्ट करें, उसकी शरण में जाए, हमारी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो तो ऐसे ही भगवान आ रहे हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं, जो नहीं समझते हैं फिर वो अलग अलग अपनी उल जलूल थ्योरीज पेश करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि 9th चैप्टर में कि जो मूर्ख हैं वो हमेशा मेरा उपहास करते हैं, वो कभी नहीं समझ पाते मेरे को, फूल्स दे ऑलवेज डिराइड मी। तो इसलिए जो भगवान को समझने के लिए केवल एक ही तरीका है जो भगवान ने बताया है। तो जो भगवान बता रहे हैं हमें उसी तरीके से भगवान को समझना, वो है केवल केवल मात्र भक्ति। तो फिर ये जो बोलते हैं तत्वमसि, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इट मीन्स तत्व यानी ब्रह्मन, कि जो ब्रह्मन है वो तत्वमसि, यू आर स्पिरिचुअल, जो ब्रह्मन है वो स्पिरिचुअल है। तो वो ये अलग अलग जो मायावादी हैं वो इनको महावाक्य बोल देते हैं कि यही सब कुछ है। तो चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ रहे थे आज ही, ये जो तत्वमसि है, अहम ब्रह्मास्मि है, ये जो है ये जो महावाक्य महामंत्र नहीं है ये, बिकॉज ऑफ मायावादियों को पता ही नहीं है, उनको उनकी इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो इन्हीं पे ही एम्फेसिस देते हैं। तो इसलिए जो तत्वमसि यानी कि केवल जो यू आर स्पिरिचुअल, कि यू आर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं यू आर द सेम सुप्रीम ब्राह्मण, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जो ये समझ पा रहा है यानी कि वो मुक्त है, फिर उसको ये वापस जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं आना पड़ रहा, क्योंकि वो भगवान का मूड, भगवान का माइंड, भगवान के करेक्टरिस्टिक्स, भगवान की लीलाओं के पीछे पर्पस समझ पा रहा है। और कौन समझेगा ये? केवल वही समझेगा जिसके हृदय में शुद्धि हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, केवल वही समझ सकते हैं। और हृदय शुद्ध कैसे होगा? भक्ति के थ्रू। क्योंकि भगवान ने तो काफ़ी सारी लीलाएं करी हैं। तो भगवान तो ये जब ये युद्ध हुआ था, रन छोड़ के भाग गए थे, तो उनको रन छोड़ कहा गया। वो उन्होंने चोरी करी, उनको माखन चोर कहकर उनको ग्लोरीफाई किया गया। तो ऐसे भगवान ने अनेकों लीलाएं करी हैं जो लोगों को समझ नहीं आती है, मूर्ख बुद्धि के कारण समझ नहीं आती है। तो क्योंकि अंदर हृदय में शुद्धता ही नहीं है, जब शुद्धता ही नहीं होगी, वो इग्नोरेंस के आउट ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या के कारण वो अपनी बुद्धि अपनी जो ये इलॉजिकल इंटेलिजेंस को लगाएंगे, और इलॉजिकल इंटेलिजेंस से इलॉजिकल वो थ्योरीज लेके आएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान जो कर रहे हैं हर चीज़ दिव्य स्तर पर है।
अगर हम लोग चोरी करें या फिर हम लोग कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, या हमारे देश के सैनिक मान लो कि युद्ध से आगे आधा छोड़ के भाग ले, तो कितनी विपत्ति आ जाएगी, कितनी वो बड़ी चीज़ है, उसको पूरी उम्र कोसा जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। क्योंकि हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग भौतिक स्तर पे आउट ऑफ हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारी हृदय की दुर्बलता के कारण, हमारे ये अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके कारण हम ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान है, वो भगवान के अंदर ये जो भौतिक कल्मश हैं वो रंच मात्र भी नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। वो इन 3 गुणों के अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमो के गुण के अंदर नहीं बंधे हुए हैं। इसलिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, वो लीलाएं भले ही भौतिक दृष्टि से हमें समझ ना आए, या फिर भौतिक दृष्टि से वो ठीक लगे ना लगे, लेकिन स्टिल भगवान की हर लीला के पीछे डीप मीनिंग है, और भक्त जो है बड़ा चेरिश करते हैं, और भगवान इसीलिए आ रहे हैं। ये तो आउटर है कि आगे धर्म की संस्थापना कर रहे हैं और दुष्कृतों का नाश कर रहे हैं, इसके लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कृष्ण को आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कोई भी छोटी मोटी चीज़, कोरोना जैसी एक बीमारी भेजे, या फिर कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के धर्म की संस्थापना कर सकते हैं और ये दुष्कृतों का नाश कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें भगवान को नहीं आना, वो केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके भक्त जो हैं, जब वो आते हैं भगवान के भक्त, वो लीलाएं जब वो करते हैं, उससे भगवान के भक्तों के हृदय को संतुष्टि मिलती है। उनका जो भगवान से सेपरेशन है वो बेयर नहीं कर पाते हैं। तो वो जब भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान के भक्तों को जो सुख मिलता है, वो आनंद देने के लिए कृष्ण आ रहे हैं, और अपने भक्तों को वो सुख आनंद देने के लिए, और बाकी लोगों को भी, जो जीवात्माएं हैं, जो बेचारी इनोसेंट हैं और उनको पता नहीं है, उनको भी अपनी लीलाओं के द्वारा आकर्षित करने के लिए भगवान कह रहे हैं मैं आता रहता हूँ, हर हर युग में हमारे लिए भगवान आ रहे हैं। और जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान जो है वो अगर प्रकट हो रहे हैं, अगर अवतार ले रहे हैं, अवतार कौन ले रहे हैं, यानी कि अवतरित हो रहे हैं, यानी कि जो अपने धाम से अवतार लेकर आ रहे हैं अपने धाम से सीधा। तो भगवान क्या कहते हैं, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा शरीर जो है वो विनाश नहीं होता है। और भगवान देवकी माँ पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए थे, फिर वहाँ से देवकी माता के हृदय में गए, और फिर उसके बाद उनको अपना 4 हैंडेड नारायण फॉर्म दिखाया और उनको बताया उनके पास्ट लाइफ्स के बारे में, कि देखो आप ये प्रश्नी, सुतपा और ये सब पिछले जन्मों में थे, और आपने भक्ति करी और ये सब मांगा, भगवान ने उनको वो सब बताया। तो हम लोग जो हैं, भगवान कह रहे हैं कि आत्मा माया, या कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी मर्ज़ी से प्रकट होता हूँ। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग बाय बेचारे कर्म के बंधन से बंधे हुए सारे हम प्रकट होते हैं। हम तो ये भी नहीं चूज़ कर पाते कि हमारे अगले माता पिता कौन होंगे, हमें ये भी नहीं पता है कि अगले मनुष्य योनि मिलनी है या नहीं मिलनी है, और किस जानवर की योनि में जाएंगे, गर्भ में किस माँ के गर्भ में जाएंगे, और जानवर की योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में, किस किस योनि में होगा, हमें ये भी नहीं पता है। तो भगवान जो है आके अपने पेरेंट्स चूज़ कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स चूज़ करके आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, और हमारा जो शरीर है वो क्या, उसका नाश हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये शरीर रहेगा। लेकिन भगवान जो है, भगवान का शरीर अविनाशी है। वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि पिछले कितने जन्म बीत चुके हैं, मुझे सब याद है, लेकिन अर्जुन यू हैव फॉरगॉटन। तो इसलिए भगवान को ऑर्डिनरी या महापुरुष समझना और ये सब भी क्या है, अपराध है भगवान के प्रति। तो भगवान ना ऑर्डिनरी है ना महापुरुष है, वो भगवान है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है। तो इसलिए अगर वो आके नॉर्मल लीलाएं भी कर रहे हैं तो वो भक्त जान सकते हैं। और हमें फिर कैसे समझना है, भक्तों के थ्रू, शास्त्रों को पढ़ना है, और भक्तों के मुख से, गुरु के मुख से जब हम ऐसे समझते हैं तो ही हम वो फैक्चुअली समझ पाते हैं। अदरवाइज़ हम, और सिंसियरली सुन के, अदरवाइज़ भगवान को कभी
तत्वता ये प्यारे हैं कि जो मुझे तत्वता समझेगा, क्योंकि जब हम तत्वता समझेंगे, रियलिटी में फैक्ट समझेंगे, इसका मतलब हम उस भगवान को अनुभव कर पा रहे हैं, ये हम फील कर पा रहे हैं उस संबंध को। जैसे हमारे फ्रेंड्स का, माता पिता का हमारे साथ रिलेशन है, और हम अपने माता पिता से बात करते हैं, हम अपने माता पिता से हम प्रेम व्यवहार करते हैं, अपने फ्रेंड्स से प्रेम व्यवहार, अपने रिलेटिव से, अपने हस्बैंड वाइफ से प्रेम व्यवहार, वो सब चीज़ें करते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ अनुभव होने लग जाता है भक्तों को वो प्रेम संबंध। तो फिर जब ये प्रेममय संबंध है, तो फिर उनको कैसे बोल सकते हैं कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तो ये सब क्या है, जिनको नॉलेज नहीं होती फिर वो ये सब समझते हैं। और क्योंकि हर कोई भक्ति नहीं कर सकता है, भक्ति केवल फॉर्चुनेट सोल्स कर सकती हैं। पिछले जन्मों की सुकृतियाँ चाहिए होती हैं भक्ति करने के लिए, पिछले जन्मों के ये सब ज्ञान, तपस्या, वो सब जिनके पास होते केवल वही भक्ति कर सकते हैं, वही भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, अगर पिछले जन्म की नई भी सुकृतियाँ हैं तो उनकी कृपा से भी समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति हर एक की बस की नहीं है, इसलिए भगवान को हर कोई नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। ओके, ये वर्स जो है, दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यान्या। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु की मुक्ति से पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस श्वेताश्वर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ है कि यह है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वह मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओके, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हम परफेक्शन अटेन कर सकते हैं, मुक्ति, ये जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर केवल भगवान को जानकर। तो वो संबंध जब हम और जानेंगे कैसे, जब हम सुनेंगे ही नहीं भगवान के बारे में, तो हम जानेंगे कैसे। एटलीस्ट जब हम सुनेंगे हमें समझ आएगा, अवेयरनेस होगी, अच्छा हमारा भगवान के साथ संबंध है, और ये भगवान की महानता तब समझ आएगी। और उससे क्या होगा, भगवान के प्रति अटैचमेंट होगी, और जब अटैचमेंट होगी भगवान के प्रति, और फिर भगवान की कृपा से हृदय में शुद्धि होगी, पाप नष्ट होंगे, और फिर हम इस जीवन और मृत्यु की साइकिल से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि हम बहुत मुश्किल है, ये जो मुक्ति है ये बहुत मुश्किल है। और भक्तों के लिए मुक्ति क्या है, भगवान का धाम की प्राप्ति। ओके, 10 मिनट्स है। भगवान का धाम की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति, ये भक्तों के लिए मुक्ति है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। भगवान को केवल भक्ति द्वारा समझ सकते हैं, और जो भगवान को समझ पा रहा है, और जब वो समझ पाएगा तो जो उसकी अविद्या है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अदरवाइज़ हम जब इग्नोरेंस में होते हैं, अविद्या में होते हैं, तो अविद्या यानी कि हमें पता ही नहीं है। हम भले ही बहुत इंटेलिजेंट हो इस मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत CEO डायरेक्टर हो, लेकिन वो तो केवल भौतिक लेवल पे वो ज्ञान है ना, वो नॉलेज है। तो जब ये अविद्या के वो भी हम सब अविद्या में है, क्योंकि ये नॉलेज केवल भौतिक लेवल पे हमने कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, और हम
फिर उन अचीवमेंट्स में हम अपनी प्राइड लेते हैं और हम ये स्पिरिचुअल परफेक्शन भौतिक अचीवमेंट से नहीं मिलती। तो हम जब भगवान को समझेंगे, भक्ति करेंगे, तभी ये अविद्या दूर होगी। अविद्या क्या कि मैं कौन हूँ, अविद्या बेसिकली है क्या, इग्नोरेंस क्या है कि मैं कौन हूँ, हमें पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कौन है, केवल इतना ही नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा कौन है, ये आत्मा उस भगवान का अंश है। ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, भगवान बोलते हैं कि जितने भी जीव हैं वो क्या है, मेरे ही अंश हैं। तो जब हम उसके अंश हैं, हमें पता ही नहीं है और हम अविद्या में हैं, हम अपने आप को ये शरीर मानकर जो भी हमारी उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस हैं, हम उससे एक्ट करते हैं। फिर हम इग्नोरेंस में होते हैं, अविद्या में होते हैं, तो हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो कैसी होती है, वो भी इग्नोरेंस में होती हैं। फिर उन उन इच्छाओं की वजह से, वो इग्नोरेंट डिज़ायर्स की वजह से जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, वो भी उस इग्नोरेंस में होते हैं। हम हमारे सेल्फिश मोटिव्स की वजह से होते हैं और उसकी वजह से फिर ये पाप कर्म होते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं, तो फिर हम कैसे ये स्पिरिचुअल अटेनमेंट हमारी हम प्राप्त होगी। तो जब हमें समझ आएगा कि हम भगवान के अंश हैं, जब हम सुनेंगे भक्तों से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत सुनेंगे, हमें समझ आएगा। फिर हम सुनेंगे तो ही हम साधना भक्ति में लगेंगे, हमें भगवान की महानता समझ आएगी। और अदरवाइज़ क्या है, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अदरवाइज़ जो नहीं समझ पाते, वो जो शहद की बोतल को केवल बाहर से चाट रहे हैं। तो ये जो मुंडेन स्कॉलर्स हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े साइंटिस्ट, अपने आप को बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं, वो बेसिकली माया प्रत्याज्ञाना, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि 4 तरह के लोग मेरी शरण में कभी नहीं आते। तो जिनके इतने मटेरियल अचीवमेंट्स हैं, तो बुराई नहीं है मटेरियल अचीवमेंट्स में। अच्छा है कि हम लोग मटेरियली बहुत चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन केवल वही हमारा पर्पस नहीं है। उसके साथ साथ हमारे ये ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है वो भी जानना है। तो बहुत अच्छा अगर हम भक्त भी हैं और भक्त के साथ साथ हम लोगों को इतना मटेरियली हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया, तो दैट इज़ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। तो हम केवल अगर इसी भौतिक अचीवमेंट्स में लगे हुए हैं और हम इग्नोरेंट हैं, तो फिर हम ये जन्म मृत्यु की साइकिल में लगे रहेंगे। हो सकता है इस जन्म में बहुत ऊंचे पद प्राप्त कर लिया हो और बहुत रिस्पेक्टफुल हो, बहुत फेमस हो, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी अगले जन्म में मान लो कि मनुष्य शरीर भी मिल गया, गारंटी नहीं है ना कि अगले जन्म में वापस से वही पद मिलेगा। हो सकता है कि बहुत बुरी हालत हो, फटे हाल हो, कुछ नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू कर्मा, क्योंकि हम सब जो भी आ रहे हैं अपने कर्मों की वजह से आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी हैं। वो फिर जो मुंडेन अपने तर्क वितर्क से समझेंगे, तो ये शहद की बोतल को बाहर से चाटेंगे तो क्या शहद का टेस्ट आएगा, तो कहाँ से आएगा। तो वो बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा। वो ढक्कन क्या है, ये स्वीकार करना कि कृष्ण ही भगवान है। तो वो ढक्कन खोल देते हैं, तो उसके बाद शहद को टेस्ट कर पाएंगे। तो आधी जंग तो जीत गए अगर यही स्वीकार कर लिया कि जो कृष्ण है वो भगवान है। क्योंकि ये आधे से ज़्यादा लोग जो है स्वीकार ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता, इधर उधर अलग अलग भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे आके अपने आप को भगवान कहते हैं और ये कहते हैं, अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं बेचारे। अनफॉर्चुनेटली उन सब चीज़ों के पीछे अलग अलग वो थ्योरीज़, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे भागते हैं और ये सत्य समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में राइट उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाती है उतनी। ना सुकृतियाँ इग्नोरेंस में है, तो वो अलग अलग उसमें जाएंगे, फिर उनको लगेगा कि हाँ हम बेस्ट हैं, ये हैं वो हैं, बेचारों को राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो एक तरह से बाहर से बोतल चाटेंगे तो कैसे टेस्ट आएगा, तो पहले ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो ढक्कन खोलना कि मानना, स्वीकार करना। और कैसे स्वीकार करेंगे, सुन के, शास्त्रों को पढ़कर स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि उससे हमारी श्रद्धा, फेथ स्ट्रांग होगी। तो इसलिए हम तभी एलिजिबल होंगे मुक्ति के लिए। और सच पफ्ड अप मुंडेन स्कॉलर्स हैव टू वेट फॉर द कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो जो ऐसे अपने प्राइड में हैं और अविद्या में हैं, तो उनको भगवान के भक्तों की फिर कृपा की उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी यहाँ पे, और कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain
परफेक्शन। तो इसलिए हम जब भक्ति करेंगे, कृष्ण भावना, हमारी चेतना जो कृष्णमय हो जाएगी, तब हम जब शास्त्रों को सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा हो जाएगी शास्त्रों के बेस पे। तो वही रियल श्रद्धा है, उसी से हमारी फेथ स्ट्रांग होगी, उसी से हमें ज्ञान मिलेगा, फिर भगवान की कृपा होगी, भक्तों से सुनेंगे, और उसी से ही हम ये भक्ति की सर्वोच्चतम जो स्टेज है, शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध प्रेममय भक्ति, भगवान का शुद्ध प्रेम, उसको प्राप्त कर पाएंगे, और वही हमारे लिए परफेक्शन होगी। और ये भी क्लियर कर दिया इस वर्स ने कि भगवान के जो भी जन्म कर्म, जो भी एक्टिविटीज़ हैं भगवान की, वो क्या है, दिव्य हैं। और भगवत गीता में भी ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि अलग अलग वर्सेस से, ये श्रीमद् भागवतम का है 8th कैंटो 3rd चैप्टर का 8th वर्स, वो भगवान के जो भौतिक, जो भी ऐसा लगता है कि ये सब भौतिक है, जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण, वो सब ये भौतिक ये भौतिक कल्मशों से रहित है, और भगवान की हर चीज़ क्या है, वो दिव्य है। और वे भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानवता रूप में आते हैं, उनकी शक्ति महान है, वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। फिर अलग अलग जगह भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। कि कई लोग बोलते हैं ना भगवान अपने कर्मों के कारण जन्म लेते हैं, तो भगवान भगवत गीता में साफ बोल रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, और मुझे ना किसी वस्तु का अभाव है, ना मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। एंड ओके 3 मिनट्स। एंड फिर भगवान नेक्स्ट एक वर्स में बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस सत्य को जानते हैं वो खुद भी इस कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। फिर एक में बोल रहे, एक ये सारे भगवत गीता के वर्सेस हैं इस स्लाइड में जो लगाए हैं। भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं तब भी समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो इसे भगवान क्लियर कर रहे हैं, वो किसी कर्मों के कारण नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, वो दिव्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं। तो लास्ट 3 मिनट्स में 2 मिनट्स में किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन? ओके, तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम परसों मिलते हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो कल ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को हम 2 दिन श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। और कल चैतन्य चरितामृत है यस फिर यस, सुबह पढ़ेंगे, सुबह मॉर्निंग में, वही सेम टाइम पे। श्योर माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्णा। टाइम मतलब 9 बजे, राइट? हाँ, यस यस यस, 9 बजे इंडिया टाइम, 9 बजे। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे थैंक कृष्णा। यू। सुबह मिलते हैं। हरे कृष्णा।